और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, कुलगांव में आज लगातार तीसरे दिन आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है और जानकारी के मुताबिक बीती रात धमाके और गोलियों की आवाजें भी सुनी गई हैं। शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने यह अभियान शुरू किया था और 2 दिन में 3 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। कुछ और आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि हाईटेक सर्विलांस सिस्टम से निगरानी की जा रही है। पैरा फोर्सेस को ऑपरेशन में लगा दिया गया है। तो ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। एक जवान के भी जख्मी होने की खबर है। टीआरएफ से जुड़े हुए आतंकवादी मारे गए हैं, तीनों के तीनों। कुछ और आतंकवादियों के छुपे होने की जानकारी है। पैरा फोर्सेस को इस ऑपरेशन में उतार दिया गया है। जानकारी ये है कि जो हाईटेक सर्विलांस है उस सिस्टम से निगरानी की जा रही है, जिससे कि आतंकवादी भागने में कामयाब न हो पाए। आज तीसरा दिन है और रात भर इसी तरह से लगातार गोले बारूद और गोलियों की आवाजें आती रही हैं। 3 आतंकवादियों को हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। और आपको ये भी बता दें कि ये जो ऑपरेशन है वो शुरू हुआ था शुक्रवार को। रात भर धमाके की गोलियों की आवाजें सुनी गई हैं। आतंकवादियों के खिलाफ ये ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में कुलगांव में ये ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें पैरा फोर्सेस भी लगी हुई हैं। तो अखल के जंगलों में ऑपरेशन जारी है। आज तीसरा दिन है। शुक्रवार को यह ऑपरेशन शुरू हुआ था कुलगांव में। और आपको ये भी बता दें कि 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। टीआरएफ के आतंकवादी हैं और ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। रात भर लगातार आवाजें आती रही हैं गोले बारूद की। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मीर फरीद जुड़ गए। मीर, क्या जानकारी अभी मिल रही है, क्या ताजा स्टेटस है? ये ऑपरेशन बिल्कुल अभी चल रहा है और इसमें जहां रात को हॉल्ट होने की बात हुई थी, लेकिन तब भी रात भर गोलीबारी चली है, जिसका मतलब यह है कि सुरक्षा बल काफी करीब हैं। जो 1 से 2 जो मिलिटेंट अभी बचे हैं जंगल के इलाके में, उनके जो है काफी करीब है, लेकिन काफी घना जंगल है। और ये जो एक्सक्लूसिव विजुअल्स आज तक को मिले हैं, ये उस लोकेशन के आसपास के विजुअल हैं जिसमें आप गोलियों की आवाजें सुन सकते हैं और किस इंटेंसिटी की फायरिंग जो एक्सचेंज हो रहा है वो भी इसमें समझ आता है। अब तक जैसे आपने सही कहा कि 3 को ढेर कर दिया गया है। एक की बॉडी जो है कल ही रिट्रीव हुई थी। हमारे सूत्र कह रहे हैं कि 2 की बॉडी जो है ड्रोन से और जो जो सुरक्षा बल के जवान हैं उन्होंने देखी है, लेकिन अभी वो बॉडीज रिट्रीव यानी कि उनको जो है कब्जे में नहीं लिया गया है, क्योंकि अभी भी घमासान की गोली चल रही है और जंगल के अंदर से तकरीबन 1 से 2 डायरेक्शन से सुरक्षा बलों की तरफ गोली चली है। तो उसका मतलब 1 से ज्यादा अभी भी जो आतंकी हैं अंदर छुपे हो सकते हैं और उनके खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। और हाईटेक जिसमें लेटेस्ट सर्वेलेंस डिवाइसेज हैं इस्तेमाल हो रही हैं इस ऑपरेशन में। सीनियर ऑफिसर जो 15 कोर के जीओसी हैं सेना के और डीजीपी जम्मू कश्मीर खुद जो है सुपरवाइज कर रहे हैं इस ऑपरेशन को। आप समझ सकते हैं काफी इम्पोर्टेंट जो है ये ऑपरेशन है सुरक्षा एजेंसीज के लिए। और उसके अलावा जो रीइंफोर्समेंट्स हैं, यानी कि सुरक्षा बलों की टुकड़ियां जो सेना के आसपास की यूनिट है, उनको भी जंगल की तरफ भेजा गया है। कोशिश ये है कि जो एग्जिट रूट्स हैं, भागने के जो रूट्स हैं, उनको कट ऑफ किया जाए और इनको जो है एक दायरे में फंसा के इनको न्यूट्रलाइज किया जाए। तो वही कोशिश अभी चल रही है, लेकिन आप समझ सकते हैं जंगल का इलाका है, काफी घना जंगल है और कोई भी चूक जो है सुरक्षा बलों के लिए कैजुअलिटी ला सकती है, तो वो नहीं चाहते हैं और इसीलिए धीरे से ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन तीसरा दिन और रात भर भी गोलीबारी चल रही है। काफी हाई इंटेंसिटी का जो इसको आप गन फायर कहेंगे, इंटेंस एक्सचेंज हो रहा है और अभी ऑपरेशन चल रहा है। जी मीर फरीद, एक और सवाल ये कि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्योंकि 3 आतंकवादी टीआरएफ के बताए जा रहे हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कहा जा रहा है कि इसमें बहुत ही सर्विलेंस सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है और इसीलिए हाईटेक सर्विलेंस सिस्टम है जो मददगार साबित होगा हमारे सुरक्षा बलों के लिए। क्या साफ हो पाया है कि कितने आतंकवादी हैं जो और छुपे हुए हैं? इस इलाके के बारे में भी थोड़ी सी और जानकारी हमें दीजिए, क्योंकि लगातार इतनी ज़्यादा गोला बारूदों की आवाज़ें आना रात भर, 1-2 आतंकवादियों का कारनामा काम नहीं लगता ये।
जी बिल्कुल। कल जब ये खबर आई थी कि 3 को ढेर कर दिया गया है, तो ऐसा लग रहा था कि शायद ऑपरेशन अब खत्म है। हालांकि एसओपी रहता है कि सर्च अभी आगे चलती है, लेकिन उसके बाद फिर गोली चली है जंगल के अंदर से, और एक जगह से नहीं बल्कि 2 जगह से हमारे सूत्र कह रहे हैं। तो उसका मतलब है कि एक से ज्यादा और भी छुपे हो सकते हैं। और जहां तक हाईटेक सर्वेलेंस की बात है, तो अल्ट्रासेट जो आपने नाम सुना होगा, ये ऐसा कम्युनिकेशन मॉडल था जो लश्कर और जैश इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका जो इंक्रिप्टेड था और जिसको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे थे सुरक्षा बल, इसलिए टेक्निकल इंटेल नहीं निकल रहा था। लेकिन अब उसमें कामयाबी मिली है, और काउंटर जो मैकेनिज्म है जिसमें अब इंटरसेप्शन होती है, और उस बेसिस पे 2 ऑपरेशन हमने देखे हैं। एक दाची गांव में बहुत बड़ा ऑपरेशन, जहां पहलगाम के जो आतंकी थे जिन्होंने वो घटना की थी, उन तीनों को मार गिराया था। और उसके बाद ये वाला ऑपरेशन भी जो है अल्ट्रासेट को इंटरसेप्ट करके इनकी जो लोकेशन है उसको ट्रायंगुलेट किया गया है। तो साफ तौर पे ये जो हाईटेक जिसको आप कहेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं सुरक्षा बल, जहां इसको चूहे बिल्ली का खेल भी है, क्योंकि जहां इसका इंटरसेप्शन होता है वहीं वो नए जो कम्युनिकेशन मॉडल लाते हैं और कोशिश करते हैं कि इंटरसेप्शन ना हो। तो इसमें साफ तौर पे सुरक्षा बलों के पास लेटेस्ट इक्विपमेंट, और उसके जरिए उन्होंने इनकी लोकेशन को जो है पिन पॉइंट करके ऑपरेशन शुरू किया है। लेकिन अभी इसमें समय लग सकता है, क्योंकि काफी घना जंगल है। ये काफी जो है बस्ती के साथ सटा है, लेकिन ऊपर आगे आगे जंगल का ही इलाका है। तो जितना वो पीछे भागेंगे उतना ही सुरक्षा बल जो है आसपास से उनको घेरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें समय लग सकता है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण ऑपरेशन, और जैसे मैंने कहा कि काफी सीनियर जो अधिकारी हैं सेना और पुलिस के, वो खुद सुपरवाइज कर रहे हैं। तो अभी इसमें लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीर फरीद इस तमाम जानकारी के लिए।